नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल लाइट एकेडमी में। और आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण नियुक्ति का अपडेट लेके आया हूँ। और ये नियुक्ति है अतिथि शिक्षक की नियुक्ति। ठीक है, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अतिथि शिक्षक की नियुक्ति आ गई है। तो देखिए एक एक करके हम लोग इस वीडियो में सब चीज़ देखेंगे। क्या है नियुक्ति प्रक्रिया, कहाँ से आए, वैकेंसी किन स्कूलों में बहाली, क्या चाहिए, योग्यता, आयु सीमा क्या है, और इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये कैसी होगी, और आवेदन प्रक्रिया को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे एक एक करके। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और एक एक चीज़ को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के अपडेट और लेके आऊँ तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो दोस्तों देखिए, ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आई हुई है, सॉरी, ये वैकेंसी है दोस्तों, ये जो है कि समेकित जनजाति विकास अभिकरण सिमडेगा से आई हुई है ना। ठीक है, और ये समेकित जनजाति विकास अभिकरण जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित है। ठीक है, और क्या है कि इसके अंतर्गत जो है समेकित जनजाति विकास अभिकरण के अंतर्गत सिमडेगा जिला में जो है कि एकलव्य आदर्श विद्यालय प्रारंभ किया जाना है। ठीक है, और जिसमें तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है। ठीक है, और अतिथि शिक्षक किस प्रकार के शिक्षक चाहिए? टीजीटी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का चयन, ठीक है, मांगा गया है, आवेदन मांगा गया है इसके लिए। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए, ये आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, इस वीडियो में हम दिखाएंगे आवेदन को। ठीक है, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो आपके हैं, और शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जितना भी आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड भी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप दे सकते हैं। सबकी सेल्फ अटेस्टेड है ना, तो अभी प्रमाणित प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जो प्रपत्र दिया गया है 19 तारीख तक भेज देना है। कैसे भेजना है दोस्तों? तो स्पीड पोस्ट या निबंधन पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, भेजना है। ठीक है, देखिए आपको अब बात करते हैं कि आवेदन कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो दोस्तों आवेदन डाउनलोड आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। वेबसाइट है simdega.nic.in से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके नियम शर्त क्या है, योग्यता चाहिए, सब सारा चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिमडेगा जिला में क्या है कि 3 एकलव्य मॉडल विद्यालय आवासीय है ना प्रारंभ किया जाना है, जिसमें तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किया जाना है। इसके लिए जो पद है ना, योग्य उम्मीदवार से आमंत्रित किया जाना है। तो देखते हैं क्या क्या पद है, पदों का विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, टीजीटी हिंदी, दूसरा है टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस और टीजीटी सोशल साइंस। ठीक है, अब हिंदी की बात करें टोटल पदों की संख्या 2 है, मैथ की बात करें टोटल पदों की संख्या 3 है, टीजीटी साइंस की बात करें तो 3 पद है, और सोशल साइंस की 10 पद। इस प्रकार कुल पदों की संख्या जो है 10 हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे कि क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता दोस्तों आपको क्या है कि संबंधित विषय में जो भी है, जिस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस विषय में क्या क्या जो देखिए आप, मैथ, साइंस है ना, हिंदी और सोशल साइंस। तो इस विषय में क्या है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से मिनिमम 50% अंकों के साथ है ना, मिनिमम आपका 50% प्रतिशत के साथ अंक चाहिए। और उसके साथ जो है 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक बीएड अथवा संबंधित विषय में 3 वर्ष का स्नातक ऑनर्स डिग्री और बीएड। ठीक है, यानी कुल मिला के जो है कि आपका जो है कि ग्रेजुएशन प्लस उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जरूरी नहीं कि आप सीटेट पास हो। ठीक है, लेकिन अगर सीटेट पास है, ठीक है, तो उसको वरीयता दी जाएगी, मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं आयु सीमा की बात। तो न्यूनतम आयु सीमा है इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए, तो ये है, इस पद के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तो न्यूनतम आयु सीमा आपका 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम 60 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी मतलब अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष है। ठीक है, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर राज्य सरकार की जैसे कि केवीएस, एनवीएस है ना, मान्यता प्राप्त सीबी स्कूलों से आप रिटायर्ड टीचर हैं
तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। तो अगर आप रिटायर्ड टीचर है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है। घर में बैठना, अगर आपका हेल्थ ठीक है तो हम तो यही बोलेंगे कि आप पढ़ाइए। ठीक है। लेकिन वही बोल रहे हैं, देखिए लिखा भी हुआ है, बशर्ते कि वह आवासीय विद्यालय है और वहां कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना है। ठीक है। अब हम आवेदन प्रक्रिया को देखें तो आवेदन प्रक्रिया कैसे कीजिए, आवेदन कैसे कीजिएगा। तो जो है कि हम पहले ही बताया कि आवेदन आपको एनआईसी सिमडेगा की वेबसाइट simdega.nic.in पर मिल जाएगा। और वहां पे क्या है कि आवेदन प्राप्त करके और भर के अच्छे से एकदम साफ सुथरे अक्षरों में, ठीक है, और जितना भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और जो भी अन्य प्रमाण पत्र है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सबका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है कि रजिस्ट्री स्पीड या फिर स्पीड पोस्ट है ना, रजिस्ट्री पोस्ट या स्पीड पोस्ट है ना, के माध्यम से किसको भेजना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप देखिए, किस पते पर भेजना है। ठीक है। तो परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण ब्रैकेट में लिखिएगा ITDA सिमडेगा के कार्यालय में। ठीक है। लास्ट डेट कब तक है, वहां भेजने का लास्ट डेट है 19/6/2025। ठीक है। उसके बाद अगर आएगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए कहीं से अभी आप लोग फॉर्म लेके नहीं भर दीजिएगा। ठीक है। आप वही फॉर्म को भरिएगा जो वेबसाइट में उपलब्ध है। ठीक है। अन्यथा और कहीं कहीं से फॉर्म लेके नहीं भरिएगा। ठीक है, नहीं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए अब चयन प्रक्रिया का देख लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया क्या है दोस्तों, चयन प्रक्रिया क्या है कि इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है कि अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय जो समिति बैठेगी है ना, उसके द्वारा इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है, डेमो क्लास वगैरह भी आप लेके देख सकता है, इसके आधार पर किया जाएगा। ठीक है। मैंने अब इंटरव्यू के लिए जो है चयनित आवेदक का जो इंटरव्यू डेट है वो और समय अलग से आपको फोन कर दिया जाएगा या मेल कर दिया जाएगा, है ना। ठीक है। अब अन्य शर्तों को हम देख लेते हैं कि क्या क्या है शर्त, क्या पैसा आपको मिलेगा, है ना। तो देखिए, अतिथि शिक्षक कर्मी को एक शैक्षणिक सत्र या रिक्त अवधि या नियमित शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने तक जो भी पहले हो अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा। माने जब तक कि कोई परमानेंट टीचर नहीं आ जाता है या एक सेशन के लिए, ठीक है, आपको हायर किया जा रहा है, इसके बाद वो आप दावा नहीं कर सकते कि हमको रखबे कीजिए। ठीक है। मतलब कुल मिला के ये पूर्ण जो है अस्थायी होगा और आप सेवा नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अतिथि शिक्षक कर्मी का कार्य समय जो है नियमित शिक्षकों के समान होगा। माने आपको फुल टाइमिंग होगा, तो क्लास लेना है, ऐसा नहीं कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो कम क्लास ले। ठीक है, इस तरह से नहीं। ठीक है। चूंकि देखिए आवासीय विद्यालय, इसलिए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय और छात्रों की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होना होगा। माना आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्लास हॉस्टल में भी आपको क्लास ये सब आपको लेना पड़ सकता है। ठीक है। अब देखिए कैसे आपको पैसा मिलेगा। तो देखिए, स्टेट EMRS सोसाइटी द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार TGT शिक्षकों को प्रति घंटी 1 घंटी का आपको 300 रुपया भुगते मिलेगा। ठीक है। अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 5 पीरियड प्रतिदिन मिल जाएगा और अधिकतम 6 पीरियड। ठीक है। तो अगर 5 ही पीरियड मिलता है तो 5 या 1500 रुपया आप एक दिन में कमा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। चयनित जो भी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के 7 दिन के भीतर आपको विद्यालय में योगदान करना होगा, नहीं तो आपका जो है कि वेटिंग लिस्ट से नाम हटा, मतलब आपको दूसरा वेटिंग लिस्ट वालों को बुला लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, अब छुट्टी की बात करें कि आपको कितना छुट्टी मिलेगा। ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या NESTS द्वारा घोषित अवकाश के अलावे और किसी भी प्रकार का आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। अगर आप छुट्टी लेते हैं तो उससे आपको पैसा कटेगा। ठीक है। अब देखिए और क्या है कि चयनित शिक्षकों का जो इकरारनामा करना होगा, इकरारनामा के शर्तों के विचलन की स्थिति में या असंतोषप्रद कार्य की
स्थिति में बिना सूचना के आपको आपका जो सेवा समाप्त किया जा सकता है ना। चयन का अधिकार की बात करें तो जिला स्तरीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, किसी भी विवाद की स्थिति में जो है कि प्रमुख अथवा जिला स्तरीय समिति का निर्णय ही जो है कि अंतिम मान्य होगा। और जो भी आप साइट में जो है कि दिशा निर्देश दिया गया है अलग से, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए जो यही फॉर्मेट में आप लोग भरिएगा, ये फॉर्मेट दिया गया है, यही है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट जो है। इस फॉर्मेट के अलावा दूसरा फॉर्मेट आप लोग नहीं यूज कीजिएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह सब लिख दीजिएगा, ये घोषणा पत्र दे दीजिएगा, है ना। इसको देने के बाद अच्छे से भर के और आप लोग स्पीड पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही कर दीजिए, रजिस्ट्री पोस्ट से अच्छा है कि स्पीड पोस्ट कर दीजिए, है ना। लास्ट डेट से पहले कर दीजिएगा। दोस्तों जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और इसी प्रकार के और अपडेट हम देते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के अपडेट प्राप्त करना, किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी छूट ना जाए आपसे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपके तक जानकारी पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।